जनधन एकत्रित कर बनाया गया बाल चिकित्सालय 31 साल बाद नए स्वरूप में बाल रोगियों के उपचार के लिए तैयार हुआ है। रविवार को जिला प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने विधायक चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना की मौजूदगी में फीता काटकर शुभारंभ किया। इससे पहले मंत्री श्री भदौरिया ने बाल उद्यान में पौधारोपण भी किया। स्वास्थ्य बिगड़ने से मंत्री करीब 1.5 घंटे की देरी से बाल चिकित्सालय पहुंचे थे। उन्होंने जीर्णोद्धार के बाद तैयार किए गए बाल चिकित्सालय के वार्ड का निरीक्षण भी किया। यहां आयोजित शुभारंभ समारोह को अस्पताल प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने अस्पताल में बाल रोगियों के लिए जुटाई गई सुविधा को बताते हुए कहा, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रीस्ट्रेंथन करना हो तो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसको हम मानते हैं कि आगामी कई वर्षों तक अब यहाँ पर मरीजों व उनके परिजनों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाल चिकित्सालय में पहले 10 बेड के ही ऑक्सीजन बेड थे, जो कि अब 65 ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट हो गए हैं और समस्त ऑक्सीजन बेड सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन के हैं। हॉस्पिटल में हमारे पास वेंटिलेटर की भी सुविधा है। बच्चों के लिए समस्त प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि बच्चों के लिए कहीं पर भी परिजनों को भटकना ना पड़े। संकल्पकर्ता एवं पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, ये अस्पताल जन भावनाओं का प्रतीक है। बाल चिकित्सालय का आज जो नया स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके लिए मैं आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का और जिलाधीश जी का और विधायक जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और ये बात जब जिला प्रशासन के ध्यान में आई तो आदरणीय जिलाधीश जी ने यह विचार किया कि बच्चों के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो जाए ताकि कोरोना में बच्चों के लिए ठीक से उपचार हो सके। उनके ध्यान में यह बाल चिकित्सालय आया और जिलाधीश जी ने दौरा किया और प्रभारी मंत्री जी के निर्देश के हिसाब से उनसे चर्चा करके इसका पूरा रिनोवेशन करीब 60 लाख रुपए इसमें खर्चा हुआ है, वो हुआ और आज इसका नया स्वरूप हम देख रहे हैं। बंधुओं, बाल चिकित्सालय जन भावना का प्रतीक है। बाल चिकित्सालय यह रतलाम की जनता की देन है। बाल चिकित्सालय के निर्माण के लिए मैंने 3 साल चप्पल नहीं पहनी और 1-1 रुपया इकट्ठा करके इसकी नींव डाली थी। माननीय अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो अर्जुन सिंह जी इसका भूमि पूजन करना है, उन्होंने जमीन दी और 5 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए दिया। कहने का मतलब यह है कि पहले रतलाम के कामों में सबका सहयोग मिलता था। रतलाम में मैं अकेला, मेरा योगदान नहीं है इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे भाई शिव कुमार जी का तो आज नहीं है, रामेश्वर जी, डॉक्टर देवी सिंह जी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबका सहयोग रहा। भाई चेतन जी का भी इसमें सहयोग रहा। ये एक जन भावना का प्रतीक है। विधायक चेतन काश्यप ने संबोधित करते हुए कहा, रतलाम का बाल चिकित्सालय अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जन भागीदारी की। अभी जो हिम्मत जी ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इस संकल्पना को आकार दिया और विभिन्न राजनीतिक दलों को जोड़ करके और इस प्रकल्प को एक अंजाम तक पहुंचाया। 90 का वो काल, उस समय में राज्य सरकारों की भी इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी। आज हम करोड़ों रुपए के काम करते हैं, परंतु उस समय 35 लाख का काम भी करना हो तो बड़ी मुश्किल होती थी। उस समय काल में हिम्मत जी ने एक बीड़ा उठाया, 3 साल तक चप्पल छोड़ी और निश्चित तौर पर मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। और जब भी हिम्मत जी के जो सामाजिक कार्य रहे पिछले 40-45 सालों से, कहीं न कहीं मुझे सौभाग्यशाली में रहा कि मुझे अवसर उसमें सहयोग देने का मिला। इसके उद्घाटन का अवसर आया
तो हमारे प्रदेश के मुखिया सुंदरलाल जी पटवा चीफ मिनिस्टर थे और हमारी माता स्वरूपा राजमाता जी सिंधिया चाम पधारी थी। और उस समय मुझे भी मंचासीन होने का अवसर प्राप्त हुआ था। निश्चित रूप से एक ऐसा प्रकल्प जो जन भागीदारी से प्रारंभ हुआ हो, आज उसका कायाकल्प हुआ। जब हमारे जिलाधीश महोदय ने तीसरी लहर की चिंता आई, तब ये निश्चित हुआ कि कम से कम 100 बेड बच्चों के लिए लगाए जाना चाहिए। तो NCH के अंदर 50 बेड लगे और जगह की कमी हो रही थी। तो बाल चिकित्सालय का चुनाव जिलाधीश ने करा, तब मैंने उनसे आग्रह करा था कि कार्य तो आपने जो योजना बनाई अच्छी है, पर हिम्मत जी का इससे बहुत जुड़ाव रहा है बाल चिकित्सालय से, तो आप उनसे भी इस बारे में एक बार चर्चा कर ले। जिलाधीश महोदय ने हिम्मत जी से चर्चा करी और उन्होंने सरस ये जो कहा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने यही कहा कि इसमें हमारी ओर में आवश्यकता हो तो हम इसमें सहायता प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से शासन का अभी कोविड में सारे राशि उपलब्ध थी, ये सारे कार्य को एक अंजाम दिया गया और आज यहाँ जो स्वरूप हमने देखा है अगले 15-20 सालों के लिए कम से कम बाल चिकित्सालय एक अपने स्वरूप के अंदर आ गया है। तत्काल तीसरी लहर की आशंका है, उसके लिए इसको अभी रिजर्व रखना है, परंतु इसके बाद इसका उचित उपयोग हो। और जिस तरीके से ऑक्सीजन बेड लगे हैं, ऑक्सीजन बेड के अलावा जिलाधीश महोदय ने जो बेडशीटें इसमें लगाई है, ये अपने आप में एक उदाहरण के रूप में है कि अगले भारत की भविष्य की कल्पना है और स्वास्थ्य की कल्पनाओं में किस तरीके के साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। इन सबको हमें देखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग रतलाम नगर में एक स्वास्थ्य के मामले में, चाहे हम कोरोना में आगे काफी नंबर पर आगे थे, आज डेंगू में भी हम लोग तो प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। ये समस्याएं एक सार्वजनिक समस्याएं हैं और पूरे प्रदेश के अंदर है, परंतु उससे निपटने की तैयारी, उसमें हम लोग कितने तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है, जनता की भागीदारी कितनी है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मंत्री OPS भदौरिया ने तीसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा, सरकार कोरोना के बाद से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से काम कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल तक अगर हम जाते हैं तो एक जिले में औसतन कम से कम 6 ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। हर जिले में एक पेडियाट्रिक वार्ड की तैयारी की है, जहां संभावित लहर को देखते हुए अगर बच्चों पे कहीं इसका असर होता है, क्योंकि ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि बच्चों के लिए भी टीका विकसित नहीं हो पाया, तो हम उनको कैसे पूर्णतः सुरक्षित करें। तो हर जिले में एक बच्चों के लिए अलग से गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना, ऑक्सीजन वार्ड की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। पर मैं रतलाम जिला प्रशासन को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां और जिलों में 15 वार्ड से लेके 25 बेड तक के हॉस्पिटल तैयार हुए, पर आज यहां लगभग 65 वार्ड का जो हॉस्पिटल जो ऑक्सीजन सपोर्टेड है, जिसमें हर बेड पे ऑक्सीजन का लाइन है, प्राइवेट वार्ड अलग से है, ICU वार्ड अलग से। तो आप जहाँ बाकी जिलों में 15 से 25 बेड के हॉस्पिटल है, आपने 65 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि माननीय विधायक जी और हमारा स्थानीय जिला प्रशासन मिलकर के रतलाम नगर के लिए वो सब प्रयास करेंगे जिनकी हमको आवश्यकता होगी। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुगम रास्ते ही विकसित शहर की पहचान होती है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सीवरेज कंपनी की खुदाई ने समूचे शहर की सड़कों को ही कब्र बनाकर रख दिया है। गड्ढों और जर्जर सड़कों वाले शहर में निगम अधिकारी भी सीवरेज कंपनी से टेंडर की शर्तों का पालन नहीं करवा सके, जिसका खामियाजा अब जनता ही भुगत रही है। ये है सैलाना बस स्टैंड स्थित चेतक ओवरब्रिज के पास वाली सड़क, जहां श्री अखंड ज्ञान आश्रम रहवासी एवं कारोबारी क्षेत्र है। इसी सड़क से राजस्व कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए जाया जाता है। सीवरेज लाइन के लिए इस सड़क की खुदाई हुई और पैचवर्क के नाम पर घटिया निर्माण कर इस सड़क को हादसा सड़क बना दिया गया। पूरी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और फैली मूरम हादसों का कारण बन गई है, जहां अनेकों हादसे हो चुके हैं। स्कूली बच्चे सहित वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं, लेकिन निगम अधिकारियों और कंपनी ठेकेदार ने अब तक किसी भी तरह की सुध नहीं ली, जिससे जन आक्रोश पनपने लगा, जो कभी भी सड़क पर उतर सकता है।
जिले के आलोट के रीछा गांव में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। आलोट के संजय चौक पर ग्रामीणों की भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। रीछा गांव में मां के साथ लकड़ियां बिनने गई 2 लड़कियों से गांव के ही 2 युवक जीवन और दारा सिंह ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की। पुलिस को सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ लिया। एक आरोपी जीवन भागकर आलोट पहुंच गया। ग्रामीणों ने उसका पीछा कर उसे संजय चौक क्षेत्र में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। आलोट थाना पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित भीड़ से आरोपी को छुड़वाकर हिरासत में लिया है। इस मामले में आलोट थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट करने और पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। छेड़छाड़ के आरोपी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आलोट नीरज सारवान ने बताया, आरोपी दारा सिंह ने छेड़खानी की थी जो नाबालिग बच्ची होने के कारण जब परिजनों के साथ आई थी तो हम लोगों ने मारपीट का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उसमें पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगाई थी और आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। इसमें एक आरोपी जीवन सिंह जो था वो भी फरार था, तो उसको हम लोग तलाश रहे थे। इसी दौरान जो फरियादी पक्ष के मामा और उसके भाई थे उन्होंने उस आरोपी को देख लिया था मार्केट में और उसके साथ जो है मारपीट कर दी थी। उसके बाद पुलिस तत्काल वहाँ पहुँच गई थी और उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर दिया था और बाद में जो है न्यायालय में पेश करने के बाद जेल वारंट बनाया गया, जो कि रतलाम जेल में दाखिल भी हैं। मुंबई दिल्ली 8 लाइन निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ट्रॉली में साइड में 5-5 फीट दोनों तरफ लटकाकर आम लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। जनता द्वारा विरोध करने और पुलिस बुलाने पर पुलिस भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 1000 रुपए का चालान काटकर खाना पूर्ति करने में लगी रहती है। नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ करने की आखिर बड़ी कंपनी को किसने अनुमति दी है? किसके इशारे पर इस तरह की लापरवाही पर पर्दा डालकर निजी स्वार्थ सिद्धि की जा रही है? टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस टेबल उपलब्ध हो गई। गत दिनों विनोबा नगर में आयोजित एक सादे समारोह में हिंद मजदूर सभा के महामंत्री गोविंद लाल शर्मा ने टेबल का शुभारंभ किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेबल पहली बार आई है, इस पर खेलने से बच्चों की प्रगति होगी। इस मौके पर रतलाम टेबल टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता सहित खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।